सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर बीटीयूपी फोर्थ सेमेस्टर 2025 के प्रोस्पेक्टिव से एक कॉमन सब्जेक्ट जो कि सभी ब्रांचों में अभी फ़िलहाल के लिए रन कर रहा है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा, उतने क्वेश्चन को अगर आप लोग करते हैं, डेफिनेटली आप 45 नंबर आराम से पा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को करके तो डेफिनेटली आप सभी ये इस बात का ध्यान रखें कि बैक तो इस सब्जेक्ट में नहीं लगती है, लेकिन अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए एनर्जी कंजर्वेशन में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा, उन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लें, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी ने, अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे नोट्स की पीडीएफ और आपके पीवाईक्यू पेपर यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। और आगे वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो हम मूव कर चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के प्रोस्पेक्टिव से। अगर इस वीडियो को आप 2026 में देख रहे हैं, वैसे 2026 में अब फिलहाल के लिए एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलने वाला है, तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 है बेसिक ऑफ एनर्जी। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ फिर से एक बार हर वीडियो की तरह लिख देता हूँ। अगर हमें रेगुलर फॉलो करने वाले लोग होंगे तो वो डेफिनेटली समझ पाएंगे कि वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब स्वयं जिम्मेदार क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? स्वयं जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से मिस हो जाती हैं, और फिर आप उसके ज़िम्मेदार होते हैं और फिर हमें फ़ोन करके कहेंगे कि सर आपने ये तो नहीं बताया था। अगर आपने 2-2.5 महीना यानी इतने हावर्स गुणा करें तो पता नहीं कितने हावर्स होते हैं, उतना ख़राब कर दिया है, तो ये 10-12 मिनट अगर प्यार से सुन लोगे, एक एक चीज़ जो मैं कहूँगा सुन लोगे ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन को 2 दिन भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप सभी के साथ बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, पहले हम जो पहला एक्सपीरियंस है, जो पहली बात है, वो ये है कि जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपको पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ एनर्जी कंजर्व के बारे में ही पूछा जाएगा कि मोटर की एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताइए, पंप की एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आप लोग बताइए, उसके साथ साथ आप लोग उसके बारे में बताइए क्या नाम है, जैसे कि यहाँ पे HVAC है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, बॉयलर है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए आप लोग कि आपसे सिर्फ बस सिर्फ क्या पूछा जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पूछा जाएगा। पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ऊर्जा में क्लासिफिकेशन, ऊर्जा का क्लासिफिकेशन समझाइए। प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, आपका इंग्लिश में कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल करके है, ठीक है। तो वो जो क्लासिफिकेशन है उसको करिए, और कई बार से नहीं पूछा गया है तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एनर्जी का क्लासिफिकेशन पूछेगा। तो ऊर्जा क्या है और उसका ऊर्जा का क्लासिफिकेशन समझाना है। क्लाइमेट पर ऊर्जा का प्रभाव, यानी जो ऊर्जा है उसका क्लाइमेट पर क्या क्या इफेक्ट है, उसका क्या प्रभाव है, और ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की व्याख्या करिए, यानी विश्व में, ठीक है, पूरे ओवरऑल सब जगह पर कितने फ्यूल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आप फोर्थ सेम मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फोर्थ सेम मैकेनिकल वाले देखते हैं, तो वो कंप्लीट नोट्स 99 रुपीज़ का प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान विद सचिन ऐप से, ठीक है। अगर आप सभी सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अदर ब्रांच के हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आप 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं सेपरेट तरीके से, ठीक है। सेपरेट तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। तो आप फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें और नोट्स को परचेज करें, और फटाक से एनर्जी कंजर्वेशन को एक बहुत शानदार वर्डों में जो लिखा है, बहुत सिंपल वर्डों में जो लिखा है, 49 खर्च करके एक बेहतर नंबर ऑप्ट कर सकते हैं।
चैप्टर 2 है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो देखिए 2 एक्ट है, एक 2000 है और 2001 है और एक 2010 है। ठीक है, तो 2010 लास्ट ईयर पूछा जा चुका है तो उसके चांसेस कम है। तो 2001 के बारे में आप पहले डेप्थ से पढ़ें, अगर आपको मौका मिलता है तो 2010 के बारे में भी पढ़ें, क्योंकि 2001 का संशोधित रूप है तो 2010 आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखने से क्या होता है कि चीज़ें पता रहती है कि 2001 का संशोधित रूप है तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर दोनों को मिला करके बहुत अच्छे से आप लिखोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईच क्वेश्चन, ठीक है, ईच क्वेश्चन कम से कम 1.5 प्लस पेज में आपको देना है, इससे कम में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी ऊर्जा का हम प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, ऊर्जा को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। स्टैंडर्ड और लेबलिंग, अब ध्यान से देखिएगा। स्टार रेटिंग होता है जो कि यहाँ 5 स्टार एसी होती है ना, 4 स्टार एसी है, और कोई भी रेटिंग दिया है, और फिर लेबलिंग यानी कि हमारे ये टाटा का है, वोल्टास का है, ठीक है, आपका हिताची का है। तो स्टैंडर्ड और लेबलिंग, और यहीं पर आता है कि स्टार रेटिंग, ध्यान दीजिएगा, स्टार रेटिंग, तीनों एक ही टॉपिक है, तीनों को पढ़ना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आइए चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो पहले तो आपको मोटर, ठीक है, को समझना है कि मोटर एक्चुअल में होती क्या है और क्यों यूज हो रही है मोटर, और मोटर में जो हम एनर्जी को किस तरीके से कम करें, यानी कम ऊर्जा खपत हो और हाई एफिशिएंट मोटर रहे। ठीक है, मतलब हमारे इस सब्जेक्ट में यही रहेगा, या तो क्वेश्चन बनेगा कि हम किस तरीके से एनर्जी को कम यूज करवाएं, और दूसरा उसी शब्दों में कहेंगे कि हम किस तरीके से उसको इफ़िशिएंट बनाएं, यानी मोर प्रोडक्टिव बनाएं उसको। ठीक है, कम ऊर्जा दे करके अच्छा परफॉर्मेंस दे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझाना है। उसको एक लाइन डायग्राम होता है जो कि मेरे नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, लाइन डायग्राम है, उसको प्रॉपर आप सभी को बनाना है, आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ट्रांसफार्मर, मोटर की तरह ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की बचत, मैंने ट्रांसफार्मर को समझना है और फिर उसके सुझाव बताना है कि क्या क्या ट्रांसफार्मर से हम एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफार्मर में कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, यानी यहाँ पे 2-3 तरीके के आपके कह सकते हैं कि कंपोनेंट यहाँ पर यूज होते हैं, जैसे कि एक है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये आप सभी का HVAC है। पंप को समझाइए और पंप में ऊर्जा को किस तरीके से बचत करेंगे। एयर कंप्रेशर, उसमें किस तरीके से ऊर्जा को हम बचत करेंगे और इसमें करते। तो ये जो दोनों है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ये भी आप चाहें तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अब आता है लाइटनिंग एंड DG सिस्टम। तो DG सिस्टम 101% वाला क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। दूसरा, इसमें आपको कई सारे छोटे छोटे डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्ट कर दिया है कि अगर आपको पढ़ना है तो सिलेबस से जाकर के या नोट्स के ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वरना इसी एक सब टॉपिक को पढ़ करके आगे निकल सकते हैं। जितना बता रहा हूँ एनफ बता रहा हूँ, मतलब इससे नहीं है कि एग्ज़ाम में पूरे 50 नंबर नहीं आए, पूरे 50 नंबर बनेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें थर्मल यूटिलिटीज है। ठीक है, थर्मल के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैट्रिक टोन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, या कार्बनिक ईंधन भी दे सकता है। लास्ट 2023 में कार्बनिक ईंधन ही लिखा था। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करेंगे उसके बारे में बताना है। कूलिंग टावर होता है, उसमें किस तरीके से ऊर्जा को हम कंजर्व करेंगे। बॉयलर सुना ही होगा, फर्नेस भट्टी सुनी होगी। ठीक है, इसमें एनर्जी को हम कंजर्व कैसे करेंगे, ये तीनों चीज़ आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। बेस्ट हीट रिकवरी में एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो मेरे साथ हुआ क्या कि चैप्टर नंबर 8 मैंने डाला। ठीक है, एक्चुअल में मेरा है टेस्ट चल रहा है। ठीक है, CT जिसे कहते हैं, क्लास टेस्ट सेकंड चल रहा है, लेकिन मैंने इतना आप लोगों का कॉल आया, इतना मैसेज आया, मैंने कहा यार आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। मुझे डेफिनेटली कह सकते हैं कि मुझे भी चिंता रहती है आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए समय निकाल करके मैं कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता कि एग्ज़ाम को मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ। बट ठीक है, तो वीडियो को यार दिल से लाइक करना है यार, मैं आप लोगों के लिए दिल से ही काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं
बहुत ज़्यादा पैसे के लिए काम करता हूँ। हाँ, डेफ़िनेटली ये सब करियर के ही बारे में सोचता हूँ कि हाँ नहीं, ये बढ़िया करियर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी का गला दबाना चाह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि बहुत कम वे में, जिस तरीके से हमने बहुत कम चीज़ों को मेहनत करके अच्छा ऑप्ट कर लिया, वैसे आप भी अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो तभी इन सब सारे क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो हमारा है, इसमें ईसीबीसी के बारे में आपको पढ़ लेना है। एक्चुअल में ईसीबीसी होता क्या है और बिल्डिंग में किस तरीके से हम एनर्जी को बचत कर सकते हैं, कि मतलब ऐसे जगह पे लाइट लगाएं कि जहाँ पे हमेशा प्रकाशवान रहे, ऐसे जगह पे खिड़की रखें जहाँ से हमेशा हवा आती रहे। इन्हीं सब के बारे में आपको बताना होता है। तो डेफिनेटली आप नोट से पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे और सब समझ में आ जाएगा। अगला है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, हो गया मतलब वेस्ट हीट रिकवरी, ठीक है। इसमें आपको को जनरेशन के बारे में समझना है और वेस्ट हीट को किस तरीके से रिकवर करना है, यानी एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ लेना है। तो दोनों जो आपको हेडलाइन दिख रहे हैं चैप्टर के, वही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। अब जैसे कि यहाँ पे मोटर है, रेफ्रिजरेशन है, फ्रिज है, आप सभी का पंप है, ये सब आपके गांव में, आपके घरों में, दैनिक जीवन में प्रेस है, ठीक है, होते हैं। तो उसमें किस तरीके से हम यूज करेंगे कि हमारा जो है बचत हो, तो डेफिनेटली आप नोट्स को परचेज करेंगे तो एक एक चीज़ को मैंने छोटा छोटा लाइन में लिख रखा है, आराम से काम कर पाओगे। चैप्टर नंबर 10 है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में क्या बताना है, एनर्जी ऑडिट क्या है, फॉर्मेट उसका बताना है और उसके कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो ये है फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।